फ्यूचर ऑन ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते वक्त आपको एक डिस्क्लेमर आता है कि आउट ऑफ 10 पीपल 9 पीपल आर लूजिंग मनी, यानी 90% ऑफ पीपल आर लूजिंग मनी इन फ्यूचर ऑन ऑप्शंस। ये क्यों होता है, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग माइंडसेट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी इन दिस वीडियो। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो लोग ऑलरेडी मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल ब्लाइंड टू मिलियनेयर। मेरा नाम मनीष है और आज हम इसी टॉपिक ट्रेडिंग माइंडसेट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर डिस्कस करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर मेकिंग लूजिंग मनी एंड हाउ टू ओवरकम दिस एंड बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में किस तरीके से लॉस से प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हुआ। ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए मेरी खुद की ट्रेडिंग जर्नी है जिसमें मैं लॉस में था, बट जस्ट बिकॉज मैंने अपना ट्रेडिंग माइंडसेट चेंज किया, इसके लिए जाके मैं आई बिकेम सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल। तो ये अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन ऑफ यू दोज हु हैव watched my first video and subscribed to my channel, because I am very much overwhelming with the response that I received on YouTube. I was not expecting, but within 2.5 days 1K views था उस वीडियो पे and almost close to 200 subscribers. So I am very much thankful to everyone. And I just came to know कि मेरे जो subscribers हैं उसमें बहुत सारे लोग न्यू हैं जो बिगिनर है और शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फॉर बिगिनर के लिए मैं एक अलग सीरीज़ लाऊंगा। एंड ये जो वीडियो है दिस इज़ फॉर ट्रेडर जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। आई एम एज्यूमिंग कि मेरे जो सब्सक्राइबर उसमें ट्रेडर्स भी है, सो उनके लिए ये वीडियो है, सो दे कैन वॉच। एंड जो बिगिनर्स है दे कैन ऑल्सो वॉच टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेडिंग माइंडसेट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बिकॉज इफ दे वांट टू बिकम अ ट्रेडर सो दे कैन वॉच दिस वीडियो। ठीक है, बेसिकली आई विल कवर जो बेसिकली ट्रेडिंग माइंडसेट होता है। एंड वन मोर थिंग गाइस, since I was not keeping well, so that is why I could not make any videos, but अभी रेगुलर वीडियोस आएंगे हमारे चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। इसमें आपको बिगिनर की एक सीरीज चलेगी, साथ में एक ट्रेडर की सीरीज चलेगी, एंड वीकली बेसिस पे आई विल ट्राई टू ब्रिंग निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। कोई स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे होंगे तो वो मैं बताऊंगा, और कुछ फंडामेंटल पिक्स, तो ये हम वीकली बेसिस पे मैं इसको अपलोड करूंगा। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिंग माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बेसिकली ट्रेडिंग माइंडसेट होता क्या है, ट्रेडर का एक माइंडसेट होता है। बेसिकली जब भी वो कोई ट्रेडर ट्रेड करता है मार्केट में, वो एक माइंडसेट लेके उतरता है और ट्रेड करता है। अब वो माइंडसेट होता क्या है, कुछ कॉमन माइंडसेट्स को हम समझते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ था और शायद आप लोग के साथ अगर जो ट्रेड कर रहा है उनके साथ भी होता होगा। फर्स्ट क्या है कि हम मार्केट को ये अज्यूम करते हैं कि सबसे ईजीएस्ट वे ऑफ मेकिंग मनी है, पैसा कुछ पैसे लगाओ और पैसे लाखों से करोड़ों बन सकता है। जो भी आता है मार्केट में वो यही सोच के आता है, अगर 20 साल का है तो 25 साल में करोड़पति बनना है, 25 साल में तो 30 साल में करोड़पति बनना है मार्केट से। क्यों? अक्सर हमें वो स्टोरीज हमें इस कदर बताई जाती है, या बहुत सारे यूट्यूब पे या आप ट्विटर पे देखोगे स्नैपशॉट्स वाले डेली स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, आज 1 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, बट क्या वो सच सही रहते हैं कि नहीं पता। ठीक है, या वो उस तरीके से दिखाया जाता है, अरे यार ये क्या, मतलब कुछ भी नहीं है, पैसा लगाओ पैसा बनाओ। तो ये एक माइंडसेट बन गया एक ट्रेडर का कि यहाँ पर हम इजी वे में मनी बना सकते हैं, कुछ करना नहीं है, पैसे लगाओ पैसे बनाओ, ट्रेड करो और पैसे कमाओ। ऐसा नहीं होता गाइस। देखिए, शेयर मार्केट इज नॉट द इजीएस्ट वे ऑफ मनी मेकिंग मनी, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट प्लेस टू मेक इजी मनी। ठीक है, अंडरस्टैंड, जस्ट फोकस ऑन माई वर्ड्स। ये सबसे कठिन तरीका है आसान पैसा बनाने के लिए। पैसा तो आसानी से बन सकता है, बट तरीका जो है वो बहुत कठिन है। जितना आसान लगता है उतना है नहीं। अगर ये होता तो पूरी इंडिया में आधे से सब लोग नौकरी छोड़ छाड़ के आज बैठ के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इतना भी इजी नहीं है। तो वी नीड टू चेंज अवर माइंडसेट फर्स्ट, बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक क्या है? शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की है, यहाँ पर रिस्क बहुत है, लेकिन जितना बड़ा रिस्क है रिवॉर्ड भी वैसे ही है। रिस्क और रिवॉर्ड इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी ताकत है 500 रुपीज़ का ही रिस्क लेने की, तो आप अपने रिस्क को मैनेज करिए। अनलेस एंड अनटिल आप रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे, आप यहाँ पे लॉस ही करते रहेंगे, यहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो माइंडसेट आपको ये समझना होगा कि शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की है, ईजी नहीं है। ईजी कब होगा? जब इसके ऊपर आप पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके बाद। अक्सर होता क्या है, मैंने कहा ना, कोविड के बाद 2020 के बाद, क्योंकि सारे जगह बंद थी, लॉकडाउन था, शेयर मार्केट ओपन था, बहुत सारे लोगों ने डीमेट अकाउंट खोला, उस वक्त शायद पैसे भी बनाए। बट आज अगर आप सेबी की एक रिपोर्ट आई है वो देखोगे तो 10 में से 7 लोग जो है वो अभी भी इंट्राडे में लूज कर रहे हैं मनी। वो भी कैश सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर ऑप्शन नहीं। कैश में वो पैसा गवा रहे हैं, उसमें भी जो 30 ईयर्स से बिलो है उसकी आबादी 48% है। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज, क्या चल रहा है। मतलब लोग खेलो इंडिया खेलो टाइप आ रहे हैं, मार्केट में पैसा लगा रहे, सोच रहे पैसा बनेगा, हो नहीं रहा है। आपने सेबी का एक ये भी सुना होगा, जिसमें वहाँ पे सेबी की जो चीफ है वो कह भी रही है कि 50 से 60,000 करोड़ रिटेल
पैसा कमा रहा है एक साल में। आप समझ रहे कितना बड़ा अमाउंट है। क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट। हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते, हमको लगता है बहुत आसान तरीका है, पैसे बना लो। बहुत सारे टिपर्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इधर उधर चले गए और सोचे कि पैसा शॉर्ट टर्म में बनता है, सबको लगता है सही है, बाद में जाके फिर लूज करने लगते हैं। जैसे ही पैसा गंवाना शुरू करते हो, आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है। आपको फिर उसके बाद कोई अगर 5 लाख भी दे देगा, पैसा जीरो करके आओगे। क्यों? आपके अंदर फियर आ जाएगा, फियर ऑफ लूजिंग। कॉन्फिडेंस पूरा उड़ जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अक्सर ऐसा लगेगा यार क्या हो रहा है मेरे साथ। क्यों होता है? अगेन ट्रेडिंग माइंडसेट। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट आपको समझ गया होगा कि हम एक माइंडसेट बना के आते हैं। बिकॉज हम स्टोरीज और हम बहुत सारी चीज़ ऐसे देखते हैं कि बहुत इजी तरीके से पैसा बनता है, बट ऐसा नहीं है, सच्चाई कुछ और है। ठीक है, सेकंड, फियर एंड ग्रीड। देखिए फियर एंड ग्रीड क्या है? फियर किसको होता है? डर किसको लगता है? ठीक है, सबको लगता है डर। जो पहला शुरू कर रहा है उसको भी लगता है, और जो आप 25 साल से ट्रेड कर रहे हैं उसको भी लगता है। बट जो 25 ईयर से ट्रेड कर रहा है उसको फियर एंड ग्रीड, जो अपने इमोशंस है उस पर कंट्रोल है, इसके लिए वो सक्सेसफुल है। और जो नए नए आते हैं वो पहले तो फियरलेसली ट्रेड करते हैं, 4 ट्रेड उनके फेवर में आ गया, उनको लगता है बस अपनी भगवान है, और उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। बाद में 4 ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो एक ही ट्रेड में बाहर निकल जाता है, सब लॉसेस लेके बाहर। मार्केट ऐसे लोगों को पहले बाहर करता है, क्योंकि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। अक्सर आप अगर अपने आप को बड़ा मानने लगोगे तो मार्केट आपको तुरंत बाहर कर देगा, एक ही सेकंड में, एक ही ट्रेड में। ठीक है, तो ये अक्सर होता है। होता क्या? ओवर कॉन्फिडेंस। 4 ट्रेड किए, प्लस में आ गया, 5वें में सीधा घुस गए, 4 का प्रॉफिट भी लेके घुस गए, ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है? अगेन फियर आ गया, डर आ गया। पहले तो फियरलेसली कर लेते, बट अब डर आ गया, भाई लॉस हो गया। लॉस को कवर करने के चक्कर में और डरते और घुसते जाते हैं। कैसे होगा फियर कंट्रोल कैसे होगा? देखिए एग्जाम्पल से समझिए। आप 10th क्लास में, 12th क्लास में, ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम्स है। आप बिना पढ़ाई के जाएंगे तो आपको डर तो लगेगा, एग्जाम लिखेंगे, पास होंगे, फेल होंगे। बट उसी जगह पे अगर आप पढ़ के जाएंगे, पूरी तैयारी करके जाएंगे, फिर एग्जाम देंगे तो क्या होगा? आपका जो डर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और खत्म तो नहीं होगा, 100% जो पहले फियर था उसमें से 80% ऑलमोस्ट फियर आपका खत्म हो जाएगा। 10-20% या 15% रहेगा कि जो आपको स्कोर, कितने स्कोर आएंगे, टॉप करोगे नहीं करोगे। पास तो आप हो जाओगे, आपको पता है, क्योंकि आपने जो पढ़ के गया था आपने लिखा है। बट डर रहता है रिजल्ट्स का। ठीक है, बट आपका डर जो है वो कम हो गया है कुछ हद तक। ठीक उसी तरह मार्केट में फियर के ऊपर ओवरकम करना है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। आप चार्ट देखिए, जैसे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस देखिए, लेवल देखिए, स्ट्रैटेजीज बनाइए, अपने ट्रेड सेटअप को मैच हो रहा है नहीं हो रहा है फिर एंटर करिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आप पढ़ाई करेंगे तो आपका फियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। बट 10 में से 9 लोग जो पैसा गंवा रहे हैं वो 9 लोग पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ यहाँ वहाँ से सोच रहे कि कहीं से टिप मिल जाए तो हम कर लें। ऐसा नहीं होता, मार्केट में आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे, ये आप लिख लो। वो जो 10% लोग पैसे बना रहे हैं वो काफ़ी मेहनत करते तब जाके उस ब्रैकेट में। तो जो 90% पीपल दोज आर लूजिंग मनी, एटलीस्ट दे हैव टू वर्क हार्ड, स्टडी 90% टू गेट इन दैट 10% ब्रैकेट। मैं भी पहले पैसा गंवा रहा था, जो मैं गंवा रहा था उसी तरीके, वही मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं गंवा रहा था। मैं भी पढ़ता नहीं था, मतलब रिसर्च वगैरह कुछ किया नहीं, किसी ने टीवी पे चैनल पे, बिजनेस चैनल पे एनालिस्ट ने बोला खरीदा, लॉस हो गया। फिर वहाँ जाके किसी टेलीग्राम चैनल पे देखा, खरीदा, लॉस। तो ये शॉर्ट टर्म में प्रोडक्टिव होते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं होते, बस ये आप समझिए। तो इसके लिए आपको रिसर्च करना होगा। रिसर्च करने के लिए मैंने जैसे बताया, हमारे इसी चैनल पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे कंटेंट दूंगा। आप सब्सक्राइब करके अगर रखेंगे तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जो आपके नॉलेजेबल है। जो काम का नहीं है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप बाकी चैनल पर जाकर देखोगे तो बोलोगे कि अरे ये, बट वो नहीं काम का है, वो कहीं मेरे को आज तक काम नहीं आ रहा, तो मैं वो भी आपको नहीं बताऊँगा। एंड स्पेशली आई विल टेल यू गाइज, मैं बिकॉज आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड, आई एम अ ब्लाइंड, मैं चार्ट्स के बेसिस पे आपको नहीं सिखाऊंगा। चार्ट का रेफर चाहिए तो मैं किसी की हेल्प लेके आपको चार्ट दिखा दूंगा, बट मैं लेवल्स के बेसिस पे आपको सिखाऊंगा। विदाउट चार्ट देखे भी आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये माइंडसेट हटा दो कि चार्ट देखोगे तो ये होगा। चार्ट बेसिकली बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस जो है वो लेवल्स का है। तो फियर के ऊपर हमने ओवरकम कैसे करना है वो हमने समझ लिया। अब ग्रीड जो एक ऐसा इमोशन है, लालच, जो सबके अंदर है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है। ठीक है, लालच को कैसे ओवरकम करते हैं, एक बेसिकल मैं सबको ये एग्जांपल देता हूँ। जंगल का राजा होता है शेर। अब लॉ ऑफ नेचर ये देखेंगे कि शेर क्या करता है, जब भी किसी जानवर का शिकार करता है तो वो सिर्फ उतना ही खाता है जितनी उसकी भूख है, वो पूरा नहीं खाता है। उसने उतना ही खाया जितनी उसकी भूख है, बाकी वो छोड़ देता है। फिर जो बाकी के जानवर है उस जंगल के, वो आते हैं और उसको खाते हैं। मतलब वो जो शिकार किया है उसको वो खा के अपना पेट भरते हैं। यहाँ से हमें सीख क्या मिलती है? सीख देखिए, यहाँ पे हमें लर्निंग ये मिलती है कि मार्केट में आप अकेले ट्रेड नहीं कर रहे, आपके साथ बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो आपकी जो भूख है वो आप ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, दूसरे को कमाने दीजिए। इस तरीके से आप अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करेंगे। मैं देखो यही अपनाता हूँ, जो मैं अपनाता हूँ वो मैंने आपको बता दिया।
सेकेंड तरीका ये है, आपने मॉर्निंग में ये डिसाइड किया कि आपको 5000 कमाना है या 10,000, अगर आपका ट्रेड सेटअप मैच हुआ, आपका 5000 रुपये बन गए, बस खत्म। आप उसके बाद आप मत देखिए, ये मत सोचिए कि 5000 रुपये में निकल गया, यार 10,000 बनते तो मैं वेट क्यों नहीं किया, ये गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम होगा कि आपको लॉस होगा। आप नेक्स्ट टाइम फिर जब भी वो 10,000 कमाने के चक्कर में रुके रहेंगे, आप जितने भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो भी आप लॉस में लेके निकलेंगे। पर्सनली मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। 1 लाख का ट्रेड प्रॉफिट दिख रहा है, मैंने बुक नहीं किया, अगले दिन देख रहा हूँ मार्केट गैप डाउन, यूएस में फलाना ढिकाना हो गया। कुछ भी होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वही प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, क्योंकि जस्ट मेरे को 1 लाख का 1.5 लाख कमाना था, 1 लाख का लॉस, 1 लाख तो छोड़िए, 10-20 हज़ार प्रॉफिट लेके निकला होगा या तो लॉस लेके निकला होगा मैं, ठीक है। तो इसके लिए ग्रीड मत करिए, जितना आपने टारगेट किया है उतना अगर आपको मिल जाता है उस स्टॉक में या उस ट्रेड में, आप लेके निकल जाइए, ठीक है, बेस्ड ऑन योर स्टडी। तो दिस इज हाउ यू कैन ओवरकम योर फियर एंड ग्रीड। फियर आप कॉन्फिडेंस से ओवरकम कर सकते हैं, ग्रीड विथ योर ट्रेड प्लान, एंड ऑल्सो दैट लॉ ऑफ नेचर जो मैंने बताया, जितना आपका भूख है उतना आप लीजिए, बाकी का आप छोड़ दीजिए, ठीक है। थर्ड इज इम्पेशेंस। पीपल आर नॉट पेशेंट वाइल मेकिंग ट्रेड्स। कंपल्सिव ट्रेडर, रोज जाके ट्रेड करना है, 9:15 बजे खुला, मार्केट में गए, कोई भी भाव दिखा खरीद लिया, मार्केट गया नीचे, घुस गया और लॉस में आ गए। बचिए, देखिए 9:15 से 9:30 या 9:15 से 9, 15-20 मिनट कभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें होता क्या है, जो BTST ट्रेडर है वो जनरली क्या करता है, उसने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, कोई बहुत टाइम से कैरी करके रखा है वो स्क्वायर ऑफ करेगा। तो थोड़ा मार्केट को वेट, उसको नॉर्मलाइज होने दीजिए, उसके बाद न्यूट्रलाइज होने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेड प्लान चेक करिए, अगर एग्जीक्यूट होने लायक है तो एंट्री करिए। मुझे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 9:15 बजे एंट्री करते, जैसे मार्केट तुरंत बंद हो जाएगा 5 मिनट में। आप ऐसा मत करिए, इम्पेशेंट मत होइए, पेशेंस से ट्रेड करिए, कंपल्सिव ट्रेडर मत बनिए, बिकॉज कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने कैपिटल को नहीं बचाएंगे तो आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, बिकॉज आपको लड़ना है तो हथियार तो चाहिए, तो आपका कैपिटल जो है वो वेपन है, उसी को आपको बचा के रखना है। मेरे बहुत सारे ट्रेड्स में ऐसा हुआ है, जब मैं लॉस में भी रहता हूँ, मैं प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करता हूँ, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता हूँ। और एक और सबसे बड़ी चीज़ है इम्पेशेंस के साथ, स्टॉप लॉस, SL। बहुत सारे ट्रेडर्स नए नए आते हैं, वो इनिशियली नहीं लगाते हैं, बाद में भी नहीं लगाते हैं। मैं भी देखिए जनरली बताऊँ, कुछ ट्रेड्स है तो मैं भी नहीं लगाता हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ उसी में नहीं लगाता हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं SL लगाऊँ। SL क्या करता है, बेसिकली आपके लॉसेस को कम करता है, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखिए, मान के चलिए आपने SL नहीं लगाया, जहाँ आपको 500 रुपये का लॉस था या 1000 रुपये का लॉस था या 5,000 का लॉस था, वो लॉस एक्सटेंड हो गया 15, 20, 25 हज़ार में। अब आप 25,000 का लॉस लेके निकल रहे बाहर। आप ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि 25,000 का जो लॉस हुआ वो किसी के महीने की सैलरी है, आपने एक ट्रेड में एक दिन में गवा दिया। आप समझ रहे हैं, ये लॉस क्या करेगा आपको मैं बताता हूँ, आपके अंदर एंजाइटी पैदा करेगा, चिड़चिड़ापन, ये इम्पैक्ट करेगा आपके पर्सनल रिलेशनशिप पे। आप फैमिली में या कहीं भी है तो वो आपको उसमें इम्पैक्ट करेगा, अपने रिलेशंस पे। रात को नींद नहीं आएगी, कंटिन्यू दिमाग में यही चलता रहेगा। लॉस को ओवरकम इस तरीके से किया जा सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग जर्नी। ये होगा ही होगा, इसको कोई बोल नहीं सकता कि मुझे लॉस नहीं होता या मैंने ट्रेड किया तो मुझे लॉस, ये सबको होता है और होगा ही होगा, ठीक है। तो टू मिनिमाइज योर लॉसेस यू नीड टू कीप एन SL, स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस लगाइए, वो आपका फ्रेंड है, आपके लॉसेस को बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा, जिससे आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड करके टिक सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कॉमन साइकोलॉजीज हमने डिस्कस की। फर्स्ट इज योर माइंडसेट, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। एंड वन मोर थिंग, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ओवरनाइट, ये रातों रात नहीं हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ जर्नी दैट यू हैव टू लिव, यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। आप धीरे धीरे करके आपका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। आप क्या करिए, अभी स्क्रीन पे, आप मेरे स्क्रीन पे लास्ट में मैं आपको स्क्रीन पे एक चीज़, जो पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स वो बता दूंगा, वो स्नैपशॉट ले लीजिए आप, और उसको आप अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पे लगा दीजिए, मोबाइल में लगाइए, उसको देखिए, उसको यूज़ करिए और उसके साथ उसको फॉलो करिए। सक्सेसफुल ट्रेडर आप बनेंगे डेफिनेटली, ठीक है। और तो यही था आज का वीडियो, यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे और आगे बहुत सारे वीडियोस में एनालिस्ट से लेके ऑप्शन चेन, फ्यूचर एंड ऑप्शन चेन, फ्यूचर में कोई ट्रेड सेटअप कैसे मैच करना, ऑप्शन चेन को एनालिसिस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसी चैनल पे। सो stay subscribed and stay tuned for my next video. Thank you very much for watching this video guys. Thank you very much. Bye bye, take care. एंड नोटिफिकेशन की बेल को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका अपडेट मिले। एंड फ्रॉम हियर ऑन वीडियोस जो है वो रेगुलरली हम अपडेट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइस।